जय श्री राम। श्री राम कथा किष्किंधा कांड भाग 1। शबरी आश्रम से आगे श्री राम लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत का मार्ग ढूंढते हुए कई वन एवं मैदान पार करते हुए पंपापुर सरोवर के निकट पहुंचे। वह स्थान अति रमणीय था। वहां पहुंचकर वे पर्वत का मार्ग खोज रहे थे कि समीप ही एक वृक्ष पर बैठा एक वानर उनकी बात सुन रहा था। वह वानरराज सुग्रीव का गुप्तचर था। वह वानर तुरंत ऋषिमुख पर्वत की कंदराओं में रह रहे महाराज सुग्रीव के पास पहुंचा तथा कहा कि दो धनुर्धर जो सन्यासी वस्त्र धारण किए हैं महाराज सुग्रीव को खोज रहे हैं। सुग्रीव यह सुनकर अति चिंतित हो गए। सुग्रीव वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे, ऋषिराज जामवंत, नल, नील एवं हनुमान जी। सुग्रीव वानरराज बाली के छोटे भाई थे तथा किष्किंधा नगरी में रहते थे। कुछ समय पश्चात बाली और मयदानव का युद्ध हुआ। युद्ध में बाली तो विजयी रहा, परंतु उसको सुग्रीव पर कुछ संदेह हो गया। इस कारण उसको अपने राज्य से निकाल दिया तथा उसके परिवार को भी अपने पास रख लिया। तब से सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों एवं कुछ वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। बाली एक श्राप के कारण ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। उसे यह श्राप था कि यदि वह ऋषिमुख पर्वत पर गया तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बाली अति शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था। उसको यह वरदान था कि यदि उससे कोई भी युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। इस कारण बाली युद्ध में किसी से नहीं हार पाता था। एक समय उसने राक्षस राज रावण को भी अपनी पूंछ में दबा के कई दिन रखा था। सुग्रीव अपनी प्राणों की रक्षा के लिए किष्किंधा पर्वत से निकाले जाने के पश्चात ऋषिमुख पर्वत पर ही रहता था, जहां वाली का प्रवेश वर्जित था। इधर गुप्तचर की बात सुनकर सुग्रीव ने सोचा कि उसे मारने के लिए बाली ने ही 2 धनुर्धर भेजे हैं। उनका भेद जानने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान सहयोगी हनुमान जी को बुलाया तथा उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। हनुमान जी महाबलशाली, महापराक्रमी एवं अति बुद्धिमान हैं। उन्हें भगवान रुद्र का 11वां अवतार माना जाता है। उन्हें संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया तथा श्री राम लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए चल पड़े। श्री राम जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में देखा तो वे मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने भी अति चतुराई से उनका परिचय पूछा तथा उनका यहाँ आने का उद्देश्य पूछा। शुरू में तो लक्ष्मण जी को कुछ शंका हुई, परंतु फिर उन्होंने अपने आने का कारण बता दिया। श्री राम जी ने भी अपना परिचय दिया तथा सुग्रीव से मिलने का कारण बताया। श्री राम का नाम सुनकर हनुमान जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वे अपने असली रूप में आ गए। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया। तब हनुमान जी ने
अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया तथा श्री राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत शिखर पर श्री राम लक्ष्मण की सुग्रीव से भेंट हुई तथा उनकी मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव को बताया कि लंकापति रावण सीता जी को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, इसीलिए वे दक्षिण दिशा की ओर उनको ढूंढते हुए आ रहे हैं। तब सुग्रीव ने एक आभूषणों की पोटली दिखाई तथा बताया कि कुछ समय पूर्व आकाश मार्ग से जाते हुए एक स्त्री ने यह पर्वत शिखर पर फेंक दी थी तथा कहा था कि यदि उनके पति उसे ढूंढते हुए आए तो उन्हें यह दे देना। राम जी सीता जी के आभूषण पहचान गए तथा उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण जी से भी आभूषण पहचानने को कहा तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि भैया, भाभी के मुख पर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इस कारण उनके ये आभूषण मैं पहचान नहीं पाऊंगा। हाँ, परंतु उनके पैरों का एक आभूषण वे पहचान गए। सुग्रीव ने श्री राम को सीता जी को ढूंढने का आश्वासन दिया। श्री राम जी ने भी सुग्रीव को उनका किष्किंधा का राज्य एवं उनका परिवार वापस दिलाने का आश्वासन दिया। हनुमान जी, जामवंत, नल, नील तथा सभी वानरों ने श्री राम एवं सुग्रीव की जय जयकार की। लक्ष्मण जी यह देखकर अति प्रसन्न हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।